जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार साथियों। आज साथी हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की कुछ ट्रिकें होती है जो कि हम आपको बताते हैं कि ये ट्रिक आप अपनाइए। कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी सी बड़ी संख्या हो वो आ जाए। तो हम इसका कई ढेर सारा मेथड बताएंगे, आपको जो पसंद है वही मेथड आप फॉलो करना, हमारे मेथड के हिसाब से नहीं फॉलो करना, ठीक है। तो पहला हम बेसिक बताएंगे, दूसरा हम ट्रिक बताएंगे। तो चलते हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला आपका है, पहली संख्या हो जाती है 24। हम 24 से शुरू करते हैं। सर 24 आपने आसान लिया है, आप चाहे जितने बड़े से बड़े ले लीजिए। हम पहले छोटी से शुरू करते हैं, उसके बाद बड़े से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी कहोगे उतने निकालेंगे। 24 का पहले नॉर्मली आप निकालेंगे 24 गुणे 24। जैसे 24 गुणे 24 होता है, ये आपका बेसिक होता है, आपका 576 हो जाएगा। ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका बेसिक है, बेसिक है, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है ना। ये आपका जब बेसिक है, अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है इसको ट्रिक से। देखिए ट्रिक में क्या लिखा गया, ये लिखा गया है आपका 24। ये 24 है। जब ये 24 है ना, इसको दो भाग में बांट लीजिए। 24 को आप दो भागों में, जैसे ही बांटते ऐसे इसको करिए, दो भागों में करते हैं। देखिए इसको जैसे दो भागों में हुआ तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, दो दूना 4, इतना हुआ। इतना करने के बाद इसको इसको आपस में गुणा करिए, कितना होगा, 2 4 दूनी 8, यहां पर ऐसे बगल में कर दीजिए 8। अपने मन से, यानी इसमें से नहीं, अपने मन से 2 का गुणा करिए, इसमें अपने मन से 2 से गुणा करिए। इसको पहले आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा उसको संख्या से 2 से गुणा करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, इसको आपस में गुणा करेंगे, जब दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद जो आएगा 2 से उसमें गुणा करें, तो 8 दूनी 16। एक अंक ये वाला छोड़कर, कौन सा, यहां वाला अंक छोड़कर हम आपको यहां पर लिख रहे हैं, ये वाला, यहां वाला आप एक अंक छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे यहां पर आप 0 भरिए, और ये कहा, ये कितना आया था आपका, 16 आया था, नहीं, यहां पर 16 लिख दीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 6 कितना होगा, 7 होगा, और 4 कितना होगा, 5, 576 हुआ कि नहीं। तो ये आपका हो जाता है ट्रिक मेथड। और ऐसे करके और कुछ संख्याओं को हम निकालते हैं वर्गमूल। देखिए ये हो गया 5, इसका तो हमको याद था कि 576 है, हम इसको याद भी करे हैं। लेकिन अगर सर जी यही आ गया, मान लीजिए इससे बड़ा आ गया सर, तो हम क्या करेंगे, देखिए इससे चाहे जितना बड़ा आ जाए, हम आपको बड़ा की आजादी देते हैं कि आप लाइए, चाहे जितना बड़ा लाइए। दूसरी संख्या देते हैं, जैसे हो गया ले लीजिए 75, 75 ने 76 ले लीजिए। चलिए 76 लेते हैं। हमने पहले बोला है कि इसको दो भागों में करेंगे, एक ये भाग, इसको करेंगे दो भाग, तो इसका इसका करेंगे पहले 36, 36, अब इसका करेंगे 49। इतना करने के बाद कुछ देर के लिए आप यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। हमने बोला है इसको दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये दोनों वाली संख्या को आपस में गुणा करें, 7 6 42, यहाँ पर क्या हो गया, 42 हुआ। अब सर जी यहाँ पर जब आपस में दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 42 ना। अब 42 को अपने मन से 2 से गुणा करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, ये स्वयं से गुणा करना पड़ेगा, इसको स्वयं से अपने मन से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 42 दूनी कितना, 2 दूना कितना होगा, 4 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। ये आपका 84 है। एक अंक छोड़कर, एक अंक आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका इतना होगा। अब इसको आप जोड़ डालिए, यहाँ पर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 3 7 होता है, और 9 8 17 के साथ हासिल ले, 4 1 5, 57 76। ये होगा आपका वर्गमूल। यही होती है संख्या के वर्गमूल निकालने की विधि। अब और संख्या की करिए, जैसे कि है सर हमने इतना का निकाल दिया, और संख्या को कैसे निकाल रहे हैं, जैसे अभी आपने 100 तक बताया, मान लीजिए यहाँ पर हमको नहीं पता 16 का आ गई। अब 16 संख्या का, ये तो संख्या छोटी है, चलिए 16 नहीं और इससे छोटी लेते हैं, 2 का निकालते, 12 का निकालते हैं। यहाँ पर किसका निकालते हैं, 12 का। तो यहाँ पर जैसे हम हर टाइप का सवाल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है सर जी यहाँ पर 2 अंक बार बार आ रहा है, यहाँ पर 2 अंक ना आए, तो क्या करें, तो हम उसका भी इलाज रखते हुए करते हैं काम। देखिए इसको हमने पहले कहा बीचों बीच से, यहाँ से सिर्फ
एकदम अलग कर दिए दोनों को। जैसे करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि दो दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। सर जी यहाँ पर 2 अंक तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना, तो इकाई दहाई में 2 अंक सदैव ऐसे एक जीरो बढ़ा लिया करो, सामने एक जीरो लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1 होगा, 0 1 होगा। तो देखो सदैव 1 से 9 तक की गिनती में देखोगे तो 0 1 0 2 और 0 3 0 4 ऐसे लिखा जाता है ना, इसको भी करना। और हम ये भी बताए हैं कि ये वाली दोनों संख्या को आपस में गुणा करो, 2 के नाम 2, कितना हुआ, 2 के नाम 2। अब 2 दूना अपने मन से 2 दूना 4, इसको यहाँ पर लिखो। अब यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये आपका आंसर है। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, इतना हो गया। इतनी बातें समझ में, अगर नहीं समझ में तो बताइए। अब आपको हम देखो यहाँ पर तो हो गया आपका इतना। अब आपको हम चलते हैं यहाँ, देखो यहाँ तक 100 के नीचे, अब 100 के ऊपर चलते हैं, उसके बाद 100 के ऊपर तक चलते हैं। उसके बाद आपको जो ना है कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे, इसका ये इस तरह में करिए तो और जल्दी आसान हो जाता है। तो आप इसको नोट करिए, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो पूछिए सर जी, कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम निकालते हैं 99 का स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर। अब जब निकालते हैं 99 का होल स्क्वायर, तो देखिए इसका तो बेसिक मेथड है कि तो 99 को 99 आपस में गुणा करो। इतना देर गुणा कौन करेगा, हम सर नहीं करेंगे, नहीं करोगे ना तो बिल्कुल ठीक है, मत करो यार, हम आपको बता क्या रहे, एकदम इसका ट्रिक बता रहे हैं। तो देखो 99, देखो पहला नंबर 1, इसको 99, इसको ऐसे लिखो, उसके बाद इसको बीच से ऐसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो। और हमने क्या कहा, जब इसको करने के बाद इसका स्क्वायर कर 9 9 81 और 9 9 81, इसका दोनों का स्क्वायर करते हैं। आप केवल 1 से 10 तक याद कर लीजिए, अगर हो सकता है तो आप 1 से 10 या 1 से 24 के बीच में आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम 1 से लेकर 24 तक का पूरा स्क्वायर लिख दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको हम कर देंगे, आप उसका एकदम रट डालना, ठीक है ना। जैसे इसको करते हैं, अब देखिए इसका हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने आपको बताया है यहाँ और यहाँ वाली संख्या के क्या करने का, आपस में गुणा। 9 9, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे एकदम साइड में, 9 गुणे 9, 9 9 81 हुआ, इसको जल्दी जल्दी करिए। अब ये हुआ ना, अपने मन से 2 से गुणा करिए, 2 1 9 2 8 2 16, 162 हुआ। अब इसको एक अंक छोड़कर इसको लिखिए 2 6 1, इसको जैसे 162 को लिखते हैं तो एक एक कितना, यहाँ पर 1 हो जाता, 8 1 8 2 10 हासिल 1 6 1 7 1 8 8 1 9, ये आपका हो जाता है इतना। ये आपका कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 9801। सर जी इसको तो पता है, मान लीजिए 100 के ऊपर है, 111 है, चलिए 111 पर चलते हैं। कितने पर चलते हैं, 111 है, यहाँ पर 111 का या 102, 102 पर पहले देखते हैं, 102 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 102 है आपका, कितना है 102। जैसे 102 है, इसको थोड़ा दूसरे मेथड से करिए, 102 को आप दूसरे मेथड से करेंगे तो और आपका बढ़िया आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर कर, आप 102 का वर्ग निकालिए, 102 का किस तरह निकालते हैं आप, देखिए यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान रखना। पहले 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 दूना 4, आप 2 अंक में लिखेंगे, 2 दूना 4, इतना लिखे, बीच में स्लैश खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको हम स्लैश खींच देते, इससे खींचते हैं नहीं, दूसरे हमारे पास दूसरे कलर से खींच देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इतना है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब देखिए ये 102, जो 102 है इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर 102, यहाँ पर लिखते हैं 102। अब कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, ये आपका 2 ज्यादा है, यहाँ पर ये 2 क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे ये 0 4 ऐसे उतर जाएगा, ये 0 4, इसको 0 4 सर जी क्यों, 0 अपने मन से ला दिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं, 0 1 लिखा जाता है, 0 2 लिखा जाता है, 0 3 लिखा जाता है, 0 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको 0 4 ही लिखेंगे, ऐसे 9 तक गिनती में ऐसे करके लिखा जाता है, 0 9, उसके बाद इकाई दाएं में आ जाते हैं तो 0 10 इस तरह लिखा जाता। इतनी बातें समझ। अब इसको जोड़, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आंसर।
किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालिए। अब देखिए यहां पर आते हैं, जैसे आपका संख्या है सर जी 112, कितना है 112, 1012 नहीं 112, ये आपकी संख्या हो जाती है 112। अब ये आपको 112 है, अब इसको कैसे करें, देखिए बिल्कुल आपको आसान तरीके से करेंगे। पहला नंबर 1, इसको 12 का वर्गमूल निकालिए। 12 का कितना होगा सर, 12 का होगा 100। देखो पहले 100 से कितना ज्यादा है, इसको इसमें 100 से कितना ज्यादा, 100 से ज्यादा है आपका 12। देखो 112 है ना, 112 को क्या लिखते हो 100 प्लस 12, तो 12 ही ज्यादा है ना। जब ये 12 ज्यादा है ना तो 100 का वर्गमूल लिखा, 12 का वर्गमूल, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144। हम बोले कितने संख्या में लिखना, 2 अंक में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 144। और 144 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींच देते हैं। अब कितना एक बचा है ना, अभी एक यहाँ पर ऐसे प्लस में एक लिखे रहो, एक हासिल हमारा बचा है। इतनी बातें समझ में, जब इसको लिखते हैं ना, अब यहाँ पर 112, कितना 112 यहाँ पर लिख दीजिए, 112 यहाँ पर आप इसको लिख देंगे 112। कितना ज्यादा था, 12 ज्यादा था, इसको आप जोड़िए 112, जब जैसे इसमें ज्यादा था इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 1 2 और 1 1 2, और यहाँ पर एक बचता है। और ये अब सर जी एक ये वाला एक का क्या हम काम करेंगे, तो आपको हम बताते हैं, रुकिए एक देखिए यहाँ पर एक का यूज क्या है। देखिए यहाँ पर जो एक था ये एक कहाँ गया, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको 12 जोड़ते हैं तो 124 हो गया। अब ये वाला एक यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, यहाँ वाला एक जो ये वाला एक था आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ते हो जाता है आपका 125। अब ये 44 जोड़ दीजिए, ठीक, 125 44। देखो अब इसको आसानी तरीके से करते हैं, अब एकदम जल्दी जल्दी किस प्रकार करते हैं इसको करिए, आप इसको हम समझाए। अब देखो इसको कितना तेज में करते हैं, यहाँ पर आपका है 113 का निकालते हैं। 113 कितना ज्यादा है यहाँ से, सर जी यहाँ से 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 113 में से कितना ज्यादा है, 113 में कितना ज्यादा है 13 ज्यादा। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, सर जी इसका स्क्वायर हो गया 169। यहाँ पर जल्दी लिखो, सॉरी 169 होता है, 173, इसका 2 अंक यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा आपका 69। अब एक बच गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक लाइन खींचो, बड़ी सी लाइन खींचो, बड़ी सी लाइन खींच ले, यहाँ पर 113 लिखे। 113 कितना ज्यादा था, 13 ज्यादा था, जितना ज्यादा इसको जोड़ दिए, 13 13 13 कितना होता है 13 13 26 होता है, 100 ज्यादा था तो 100 जोड़ दे 126 हो गया। 126 में एक ज्यादा था ना, ये यहाँ वाला, यहाँ पर कितना 126 हो गया। 126 ये वाला सर जी अभी एक नहीं लिखे, यहाँ वाला हासिल इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 126 में जैसे ही 1 जोड़ते हो जाता है कितना 127। 127 ये वाला यहाँ पर उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो जाए। ये ऐसे ही आप निकालिए, किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एक यूनिक नंबर का बताते हैं जिसका वर्गमूल आपको ना पता हो, और उसका यूनिक नंबर का एकदम शॉर्ट तरीका में बताते हैं। तो सबसे पहले इतनी बातें को समझ में, अगर नहीं समझ में तो आप बातों को रिपीट करिए। हाँ यहाँ पर एक बात याद रखना, जितना 100 से ज्यादा रहेगा उतना यहाँ पर जोड़ेंगे, और जितना जितना 100 से ज्यादा रहेगा उतना ही जोड़ देंगे, उसी का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, और जो यहाँ पर एक बचता, यहाँ पर जो भी हासिल बचेगा, जो भी यहाँ पर हासिल, यहाँ पर केवल 2 ही अंक लिखेंगे। यहाँ पर कितना अंक लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। जब यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर जो भी हासिल बचेगा इसमें इसको जोड़ने के बाद उसको इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद पूरी संख्या वैसे की वैसे उतार देंगे, ठीक है। साथ ही इसको नोट करिए, अगर कोई समस्या आती तो फिलहाल हमें बताने का प्रयास करिए आप। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ यूनिक नंबर का जो जिसका एकदम फिक्स रहता है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए साथी हम कुछ यूनिक नंबर का निकालते हैं, जो सबसे पहले एक से शुरू करते हैं। जैसे आपका 11 है, क्या है 11 है, 11 का आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना, वर्गमूल। जैसे ही आप 11 का वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 11 का वर्गमूल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। आप 11 को इस ऐसे लिखे, कितनी बार 11 लिखा, 2 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा, तो वैसे देखो 1 2 जितनी बार लिखा रहे 1 2, और उसके बाद तुरंत 2 के बाद 1 रिपीट कर दो, 121। इतना तो याद है। लेकिन सर जी मान लीजिए यहाँ पर 3 बार 11 लिखा है, 1 2 3, 111 लिखा है। 111 को कैसे निकालेंगे, देखिए हाँ यहाँ पर कितना एक है, 1 2 3, यानी 3 एक है ना, तो पहले लिखे 1 2 3,
यहां तक बातें ऐसे लिख दो 1 2 3। अभी यहाँ कितना तक, लास्ट कहां तक हुआ, 3 तक हुआ ना। अब 3 से वापस हो जाओ, 2 3 1, सॉरी 2 1। यहाँ पर आपका 2 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 1 2 3, उसके बाद यहीं से रिवर्स हो जाओ, कितना हुआ 2 1। इतनी बातें समझिए। अब यहाँ पर जैसे सर जी लिखा है, यहाँ पर 4 बार 1 लिखा, 1 2 3 4 हो गया पूरे का होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने बोला है कि जितनी बार है उतनी बार पहले सोच जाओ, उसके बाद वहीं से रिवर्स हो जाओ, यानी पीछे पीछे वाली बैक हो जाओ। देखो यहाँ पर कितना 4 है ना, 1 2 3 4, यहां तक 4 हुआ। 4 के बाद क्या आता है 3। अब पीछे चल रहे हैं 2 1, यहां पर 1 तक जाना लास्ट में, ये आपका हो जाता है। यहां पर चाहे 4 रहे, यहाँ 5 रहे, 6 रहे, अगर यहीं पर 6 रहे ना तो 6 बार जाएंगे, 6 के बाद पीछे जाएंगे, 6 7 8, सॉरी 6 तक जाएंगे, 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये हो जाता है 1 का। अब आपका आ जाता है 1 के बाद हम आपको बताते हैं 3 का। 3 का निकालना, 3 का पहला नंबर 1 होता है 3 त्रिक का 9, या ये होता है, ये नियम याद रखना, 3 त्रिक का 9, ये हाँ इतना 0 9 लिखा जाता है। अब यहां से शुरू करते हैं, यहां पर जैसे लिखा था 33, आपका हो जाता है 33। 33 को आप लिखिए, देखो 3 के स्क्वायर क्या था 0 9, 3 के स्क्वायर 0 9 हो जाता है। जब 3 के स्क्वायर आपका 0 9 हो जाता है, यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 अंक यहाँ पर बीच में लिखो, 1 अंक यहाँ लिखते हैं। आप इसको इस प्रकार लिखते हैं, जब एक एक अंक यहाँ पर आप क्या करेंगे छोड़ देते हैं, तो आप इससे 1 कम करिए, इससे -1 करिए, तो कितना होगा 8 होगा, इसमें +1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 1 होगा, यानी 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1089। अब यहाँ पर इसका इतना हुआ, सर जी मान लीजिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आपकी कितने हो जाए 3 हो जाए, 3, कोई बात नहीं, 3 3 कर दिए, तो आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप 9 के स्क्वायर से चलेंगे, 9 का स्क्वायर होता है सर जी 0 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3, तो आपको 2 अंक छोड़ना, कितना अंक 2 अंक, 1 2, यहाँ पर 2 छोड़े, यहाँ पर भी छोड़े, 1 2 2 छोड़ दिए, 2 अंक ऐसे लाइन बनाओ, और यहाँ पर इससे 1 कम करो, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8, इतनी बातें समझ में आई। 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 1 गए 8, इतनी यहां से यहां तक 8 हुआ, और इसमें +1 करिए, 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। जैसे यहाँ पर एक अंक छोड़कर उतना ही लाइन बनाना है। सर जी मान लीजिए आप तक तो बता समझ में, अगली बार तक समझो, यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर 4 कर लीजिए, 1 2 3 4, अब पूरे का स्क्वायर हो गया। अब सर जी कितना होगा, जी बिल्कुल हम बताते हैं, देखिए कितना है 1 2 3 4 है, 4 है ना, तो 1 अंक कम करके लिखना, 1 अंक कम करके जगह छोड़ना। देखो पहले लिखिए 0 9, यहाँ पर 0 9, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी संख्या है 4 4 3 है। जब यहाँ पर 4 3 है ना, तुमको केवल एक छोड़कर 3 पॉइंट छोड़ना है, 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट छोड़ दिए, कितनी पॉइंट छोड़ दिए, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, थोड़ा नीचे हो गया, 3 पॉइंट छोड़ दिए, इस तरफ भी आप 3 पॉइंट छोड़िए, 1 2 3 1 2 3, इसको थोड़ा और छोटे छोटे बनाते हैं, नहीं गड़बड़ा जाएगा, 1 2 3, 3 पॉइंट छोड़ दिए। जैसे इसको 3 पॉइंट छोड़ते हैं, इसको बराबर मिला दें, तो देखिए इसमें 1 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, एक इसमें 1 घटाते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आएगा, सिर्फ अपने मन से भर दो, और इसमें 1 भरो, 1 + 1 + 1 + 1, ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको कैलकुलेटर से गुणा करिए, सर जी ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको आप यहां से ऐसे इसी भांति से आप गुणा करेंगे, इसको 33 3 जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 33 3000 33000 3000 30,000, यानी 33,033 को आप गुणा करेंगे, जो आएगा आप खुद ही देख लें। अब 3 तो हो गया, अब 3 के जैसे ही एकदम सेम दैट सिमिलर होता है 6 का, लेकिन इतना नोट करिए, उसके बाद हम अपने इसको रफ करते हैं, तो आपको अगली बार बताते हैं कि 6 का बताएंगे, 5 का भी बताएंगे, और फिर इसके बाद 9 का बताकर आपका ये खत्म हो जाएगा। ये होता है, और 11 का बता दिए, 1 से शुरू करें, उसके बाद हमने 3 का बताया, 3 के बाद अब आपको बता रहे हैं 6 का।
अब 6 का और अगर 3 का समझ में आ गया ना तो 6 का और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आप अब 6 का देखिए, 6 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 6 का वर्गमूल आप इसी बात निकालेंगे, 6 छंग कितना होता है, 36 होता है। आप इतनी बातों को याद रखना, 6 छंग कितना होता है, 36 होता है। अब इसी पर हम फॉलो करते हुए 6 को 2 बार लिखते हैं, 6 का स्क्वायर। अब 66 का स्क्वायर देखते हैं। अब हम 66 का स्क्वायर लिखे ना, तो यहाँ पर ये दोनों में से 6 का केवल स्क्वायर लिखे। अब जैसे आप 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 36। ये यहाँ पर कितनी संख्या है आपको दिख रही है, यहाँ पर 2 संख्या। जब यहाँ पर आपको 2 संख्या दिख रही है तो आप 2 संख्या नहीं, यहाँ पर केवल एक एक का जगह छोड़िए। जैसे ही आप एक का जगह छोड़ते हैं, एक जगह एक जगह, इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करें, इसमें सॉरी इसमें -1 करेंगे, +1 नहीं -1। 6 में से 1 कितना होता है, 6 में से 1 गेन होता है 5। अब 3 में +1 करेंगे, 3 में 1 कितना होता है 4। 43 आपका 56, 43 56 आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका 66 हो गया, 666 करते हैं, 666 एकदम सिमिलर 3 वाले नियम का है। 666 को करते हैं, देखिए पहला नंबर 6 का स्क्वायर करते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर करते हैं आपका हो जाता है 36। सर जी 6 का स्क्वायर हुआ 36, बिल्कुल सही। यहाँ पर कितने हैं, 3 है ना, तो हमको 2 जगह छोड़ना है, 1 2 जगह स्पेस छोड़े, इसमें सामने भी 1 स्पेस 2 स्पेस छोड़ दिए। अभी हमने आपको बताया है यहां से आप क्या करेंगे, माइनस में जाएंगे, माइनस में -1, 6 में से 1 गेन 5। अब इसी में से 6 में से 1 गेन 5, अब इसमें से 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 1 4, 3 1 4, कोई भी संख्या हो। अब 666 है, 6066 कर लीजिए, 6066 कर लीजिए। अब 6066 करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, अब 6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 36। हमने बताया 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पर कितने 4, 1 2 3 4, 4 है ना, तो एक कम जगह छोड़ेंगे, 3 जगह छोड़ते हैं, 1 2 3 जगह, 1 2 3 जगह, इस तीनों में हमको जगह भरना है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, यहाँ पर 5 भर देंगे और यहाँ पर भी 5 भर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे, 1 1 1। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस करते हैं और यहाँ पर प्लस हो जाता है। अब इसी तरह 5 का होता है कि इसके तरफ नहीं तो 9 की तरफ होता है। इस यहाँ लगे हाथ 9 का भी कर लेते हैं, इसके बाद में 5 का करेंगे। देखिए एकदम सेम दैट किसका होता है, 9 का होता है। 9 का कैसे होता है, देखिए 9 का कितना स्क्वायर होता है, 9 9 81। यहाँ पर इतना लिखिए, इतनी बातों को याद रखना। लेकिन 9 में थोड़ा एक आध दो बात को याद रखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। इसे एकदम 6 का जैसा सिमिलर है। देखिए अब 9 का हो गया, अब 9 के बाद कितना आता है, 99 आता है। 99 का स्क्वायर होता है 81। आप यहाँ पर 99 का स्क्वायर कितना करेंगे, 81 करेंगे। यहाँ पर कितनी संख्या, 2 संख्या, लेकिन जगह कितना छोड़ेंगे, एक जगह छोड़े, एक जगह छोड़े। यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, 1 में से 1 गैन कितना होगा, 0। और यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 8 1 9, 98 0 1। आपको हम इसके पहले निकाले थे, दूसरे मेथड से बताया थे, यही चीज की संख्या थी और यहाँ पर भी वही आ गए। तो फिर आइए देखिए इसको कर दे। अब इसके बाद आ जाता है आपका 999 जब हो जाता है तो आप करिए, देखिए 9 9 81 हो गया, 9 9 81। जैसे ही आपका 81 हुआ ना ये, तो यहाँ पर आप 1 2 कितना है, 9 2 बार, 1 2 3 है लेकिन 2 बार छोड़ेंगे। अब देखो इसमें हम जगह भरते हैं, -1 करेंगे तो यहाँ -1 करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 0 0, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 9। ये आपका हो जाता है क्या, एकदम सिमिलर जैसा, यानी 3 6 9 एकदम सेम। अब आ जाता है 5 का और मस्त है, इसी में बता देते हैं, समझ में लेना। देखिए 5 का कैसे होता है, 5 का पहले होता है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। इतनी बातें याद रखो। लेकिन देखिए सर यहाँ पर कैसे 25 तक याद रखना। अब यहाँ पर संख्या हो गई 25 हो गई, 25 के बाद कितना आएगा, जिसके लास्ट में 5 हो, इसमें नियम है जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे यहाँ पर कितना होगा, ये 15 हो गया। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा, इसका जानते हो क्या नियम होता है, 5 के पहले स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है।
पहले ये वाले 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ वाले 5 का हम करते हैं स्क्वायर 25 होता। अब इसके एक संख्या से ये एक वाले एक है ना, एक से इसमें अगली संख्या से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, एक एक कितना होता है 2 होता है। नहीं समझ में आया यहाँ पर? और दूसरी सवाल समझते हैं। देखो 15 के बाद आ जाता है 25 का स्क्वायर, 25 में समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम करेंगे किसका, 5 का स्क्वायर, यानी इसका ये वाले 5 का स्क्वायर करते हैं, ये वाले 5 पचाम कितना होगा 25 होगा। पहले 5 के स्क्वायर जैसे नॉर्मली करते हैं। अब 2 में 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो इसमें 3 से गुणा कर, 2 तिहाई 6, 625, 2 तिहाई 6, उसमें एक ज्यादा बढ़ाकर यानी 2 से अगले संख्या कौन आती है 6, 3 आती है, और इसको आपस में गुणा हो जाएगा 625। अब नहीं समझ में आया, चलिए इसका 35 का स्क्वायर करते हैं। चलिए जिसके लास्ट में 5, यहाँ 35 के स्क्वायर करते हैं। जैसे 35 के स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होता है। जैसे ही 5 के स्क्वायर हम किए 25, यहाँ पर बचा 3। अब इसमें क्या करेंगे, एक ज्यादा गुणा करेंगे, एक ज्यादा, 3 के बाद क्या था 4, तो कितना होगा 4 तिहाई 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 1225। यहाँ तक बातें समझ में आई, ये आपका हो जाता है 4 तिहाई 12, यहाँ पर यही गुणा हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए, सर जी इसका ट्रिक बताइए और किसी का ट्रिक बताइए, तो आप हमें जरूर एक बार इन्फॉर्मेशन करिए सर। तो हम आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद साथियों।